छात्रों की आवाज को कब तक दबाया जाएगा? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। वीआईटी भोपाल में हिंसक प्रोटेस्ट, जॉन्डिस प्रकोप से लेकर हंगामे तक पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी भोपाल में हुई एक गंभीर घटना की। 25 नवंबर 2025 की रात को कैंपस में एक ऐसा तूफान आया कि पूरी यूनिवर्सिटी ही बंद करनी पड़ी। क्या हुआ था उस रात? क्यों 4000 छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा और सच्चाई क्या है? आइए आज विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को। तो घटना की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। 25 नवंबर की मंगलवार देर रात इंदौर भोपाल हाईवे पर स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भोपाल कैंपस में भयंकर हिंसा भड़की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4000 छात्रों ने कैंपस में प्रदर्शन किया। छात्रों ने बस, कई कारें, एक एम्बुलेंस और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। चांसलर के बंगले को भी क्षतिग्रस्त किया गया। हॉस्टल की खिड़कियां तोड़ी गई। आरओ प्लांट और अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि अश्ता, जवार, पार्वती और कोतवाली 5 पुलिस स्टेशनों से फोर्स बुलानी पड़ी। एसडीओ, एसडीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रात में ही कैंपस पहुंचे। छात्रों का मुख्य आरोप यह था कि यूनिवर्सिटी के मेस में खराब क्वालिटी का खाना और दूषित पानी दिया जा रहा था, जिससे जॉन्डिस यानी पीलिया फैला था। द प्रिंट की रिपोर्ट में एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लगभग 20 छात्रों को जॉन्डिस के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छात्रों ने यह भी दावा किया कि कम से कम 3 छात्रों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लगातार उनकी शिकायतों को खारिज कर रहा था। छात्रों का कहना था कि उन्हें बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता था क्योंकि कैंपस का पानी पीने लायक नहीं था। अब सवाल यह है कि प्रोटेस्ट कैसे हिंसक बना? छात्रों का कहना है कि शुरुआत में प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों के साथ मारपीट की, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। एक बीटेक फाइनल ईयर के छात्र ने न्यूज एरिना इंडिया को बताया कि मंगलवार रात को एक फैकल्टी मेंबर ने पहले साल के एक लड़के की पिटाई की थी, जिसके बाद सीनियर छात्र आक्रामक हो गए। वहीं आष्टा के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर आकाश अमलकर ने स्वीकार किया कि मंगलवार रात को सुरक्षा स्टाफ ने कुछ छात्रों को मारा था। बुधवार देर शाम को पुलिस ने हॉस्टल वार्डन प्रशांत कुमार पांडे और 5 अन्य यूनिवर्सिटी स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 296A, 115(2) और 351(3) के तहत दर्ज की गई। आष्टा के एसडीओपी आकाश अमलकर ने द प्रिंट को बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वार्डन और उनकी टीम को छात्रों को पीटते हुए दिखाया गया था। सारे दावों को खारिज करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जवाब में क्या कहा है, हम आपको ये बताते हैं। वीआईटी भोपाल के रजिस्ट्रार के नायर ने मौत के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 छात्रों में जॉन्डिस के लक्षण दिखे थे और उन्हें उचित इलाज दिया गया। वे अब स्थिर हैं। नायर ने यह भी दावा किया कि पानी और खाने के सैंपल टेस्ट किए गए हैं और वे सुरक्षित पाए गए हैं। उन्होंने इसे यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक गलत सूचना अभियान बताया। हालांकि रजिस्ट्रार ने स्वीकार किया कि पिछले महीने 33 छात्रों को जॉन्डिस हुआ था और उनका चिरायू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भोपाल में इलाज किया गया था। इसके बाद एक छात्र की मृत्यु के बारे में नायर ने स्पष्ट किया कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ की एक लड़की 3 नवंबर को बीमार होकर घर गई थी। उसकी 2 दिन पहले टीबी तपेदिक से मृत्यु हो गई थी, न कि जॉन्डिस से। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ है। एसडीएम नितिन कुमार टेल ने भी मौत की अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने द प्रिंट को बताया कि मंगलवार और बुधवार के बीच 2 बार यूनिवर्सिटी से खाने और पीने के सैंपल लिए गए थे। सीहोर के एसपी दीपक शुक्ला ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि स्थिति सामान्य हो गई थी। बीमार छात्रों की सूची तैयार की जा रही है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया में विपक्ष की ओर से भी आवाज उठी। कांग्रेस नेशनल सेक्रेटरी कुणाल चौधरी ने सख्त प्रतिक्रिया दी।
द स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि वीआईटी यूनिवर्सिटी में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। इतने बड़े पैमाने पर छात्रों की बीमारी प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है। चौधरी ने कहा कि जब छात्र सालों तक भारी फीस देते हैं तो साफ पानी, स्वच्छ भोजन और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा की गारंटी होनी चाहिए। एमपी अशोक सिंह ने कहा कि कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एनएसयूआई ने एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री को चेतावनी दी कि अगर तत्काल और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो एनएसयूआई मंत्री के आवास का नाकाबंदी करेगा। स्टूडेंट विंग के एबीवीपी के छात्र नेता हर्षित ने कलेक्टिव ऑफिस में विरोध जताते हुए कृष्णा गौर को ज्ञापन दिया। इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम अनिश्चित काल तक प्रोटेस्ट करेंगे। इसी के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को इस घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने सीहोर के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को तुरंत कैंपस जाने, छात्रों और प्रबंधन से बात करने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को भी निर्देश दिए कि राज्य भर के निजी विश्वविद्यालयों की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाएं। एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में शामिल हैं अनिल शिवानी, हमीदिया कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल, प्रोफेसर संजय दीक्षित, एमवीएम कॉलेज भोपाल से, डॉक्टर लोकेंद्र दवे, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। कमीशन ने कमेटी को 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्हें वीआईटी भोपाल जाना है, यूनिवर्सिटी अधिकारियों, छात्रों और स्टाफ से मिलना है और विस्तृत जांच करनी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने घोषणा की है कि वीआईटी भोपाल 8 दिसंबर तक बंद रहेगी। 4 दिसंबर को होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। बुधवार तक हजारों छात्र कैंपस छोड़कर अपने घर जा चुके हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्रार के नायर ने बताया कि हिंसा के पहले दिन ही 4000 से अधिक छात्र हॉस्टल छोड़ चुके थे। रजिस्ट्रार के नायर ने पुष्टि की कि कम से कम 33 छात्रों को पिछले महीने जॉन्डिस हुआ था। सभी का चिरायू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भोपाल में इलाज हुआ और सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि छात्रों का दावा है कि जॉन्डिस से पीड़ित छात्रों की संख्या कम से कम 200 है। छात्रों का कहना है कि वे 1 महीने से अधिक समय से खराब गुणवत्ता वाले भोजन और पानी के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बीटेक फाइनल ईयर के छात्र ने न्यूज़ एरिना इंडिया को बताया, प्रशासन की तरफ से इस मुद्दे पर कोई पारदर्शिता नहीं है और छात्रों को अक्सर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाती है जो उनके करियर को खतरे में डाल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि मई 2024 में भी वीआईटी भोपाल में छात्रों ने पानी की कमी को लेकर देर रात प्रदर्शन किया था। उस समय भी हजारों छात्रों ने कैंपस में हंगामा किया था और एक कॉलेज स्टाफ की कार भी तोड़ी थी। इससे पता चलता है कि पानी और बुनियादी सुविधाओं की समस्या वीआईटी भोपाल में लंबे समय से चली आ रही है। अभी जांच चल रही है और सच्चाई सामने आएगी, लेकिन ये घटना निजी शिक्षण संस्थानों में जवाबदेही और छात्र कल्याण के महत्व को रेखांकित करती हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है। धन्यवाद।